भगवान बुद्ध का मार्ग संदेह के स्वीकार से शुरू होता है। क्या उनका युग भी आज के युग जैसा ही बुद्धिवादी था, संदेहवादी था? और क्या आज के समय में धम्मपद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? नहीं, बुद्ध का युग तो बुद्धिवादी नहीं था, न ही संदेहवादी था। बुद्ध अपने समय से बहुत पहले पैदा हुए थे। अब ठीक समय था बुद्ध के लिए, 2500 साल बाद। बुद्ध जैसे व्यक्ति सदा ही अपने समय के पहले होते। जमाने को बड़ी देर लगती है उस जगह पहुंचने में जो बुद्ध पुरुषों को पहले दिखाई पड़ जाता है। बुद्धत्व का अर्थ है देखने की ऊंचाइयां, जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के देखे, दूर सैकड़ों मील तक दिखाई पड़ता है, और जैसे कोई जमीन पर खड़े होकर देखे तो थोड़ी ही दूर तक आंख जाती है। बुद्ध पुरुष सदा ही अपने समय के पहले होते हैं, और इसलिए बुद्ध पुरुषों को सदा ही उनका समय, उनका युग इनकार करता है, अस्वीकार करता है। बुद्ध ने जो बातें कही हैं अभी भी उनके लिए पूरा पूरा समय नहीं आया। कुछ आया है, अभी भी पूरा नहीं आया। समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने एक ऐसे धर्म को जन्म दिया जिसमें ईश्वर की कोई जगह नहीं, एक ऐसी प्रार्थना सिखाई जिसमें परमात्मा का कोई स्थान नहीं। अड़चन है, आज भी अड़चन है। आज भी तुम बिना परमात्मा के प्रार्थना कैसे करोगे? आज भी तुम्हें कठिनाई होगी। प्रार्थना बिना परमात्मा के होगी कैसे? तुम वस्तु में आधार खोजते हो, बाहर सहारा खोजते हो। परमात्मा भी बाहर ही तुम कल्पित करते हो। तुम्हें प्रार्थना भी करनी हो, प्रार्थना तो भीतर की भाव दशा है, उसके लिए भी बाहर कोई निमित्त चाहिए। बुद्ध ने सब निमित्त छोड़ा लिए। बुद्ध ने कहा प्रार्थना पर्याप्त है, परमात्मा की कोई जरूरत नहीं। अभी भी देर है मनुष्य के इतने धार्मिक होने में जहां प्रार्थना परमात्मा के बिना पर्याप्त होगी। इसका अर्थ हुआ कि मनुष्य परिपूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो। यह परमात्मा की बात भी बाहर देखने की ही बात है। जब भी तुम परमात्मा शब्द का उपयोग करते हो तब तुम्हारी आंख बाहर गई। यहां तुमने कहा परमात्मा, वहां मंदिर बने। यहां तुमने कहा परमात्मा, वहां प्रतिमा बनी। इधर तुम्हारे मन में परमात्मा का ख्याल आया कि कहीं आकाश में तुम्हारी आंखों से खोजने लगी। कहा परमात्मा, और परमात्मा एक व्यक्ति हो गया, सृष्टा, पृथ्वी को, जगत को बनाने वाला हो गया। फिर तुम झुकते हो। तुम किसी के सामने झुकते हो, तुम्हारा झुकना शुद्ध नहीं। तुम मजबूरी में झुकते हो, झुकना तुम्हारा आनंद नहीं। तुम कारण से झुकते हो, अकारण नहीं। बुद्ध ने कहा प्रार्थना पर्याप्त है, प्रतिमा की कोई जरूरत नहीं। झुकना इतना आनंदपूर्ण है कि किसी के सामने झुकने का बहाना भी क्यों खोजना। इसे थोड़ा समझो, कठिन है, बड़ी दूर की बात है। अभी भी युग आया हुआ नहीं मालूम होता। रोज किताबें बुद्ध पर लिखी जाती हैं। करीब करीब सभी किताबें जो बुद्ध पर लिखी जाती हैं वो यही परेशानी अनुभव करते हैं लेखक उनके, कि धर्म और बिना ईश्वर के तो फिर नास्तिकता क्या है। बुद्ध ने एक ऐसा धर्म दिया जिसमें नास्तिक होकर भी तुम धार्मिक हो सकते हो।
आस्तिकता को शर्त ना बनाया, बेशर्त धर्म दिया। आस्तिकता में तो सीमा बन जाती कि केवल वे ही बुलाए जाएंगे जो मानते। बुद्ध ने कहा मानने न मानने का कोई सवाल नहीं, जो झुकने को तैयार है वे बुला ही लिए गए। और झुकने का कोई संबंध किसी के सामने झुकने से नहीं। यह हमारी आदत गलत है, यह सोचने का ढंग गलत है। क्या तुम अकारण नहीं झुक सकते? क्या झुकना अपने आप में अपना अंत नहीं हो सकता? साधन ना हो, साध्य हो, मार्ग ना हो, मंजिल हो। नारद ने जैसे कहा भक्ति फल रूपा है, क्या झुकना अपने आप में साध्य रूप नहीं हो सकता? किसी के सामने, बुद्ध कहते हैं कोई सामने होगा तो तुम पूरे झुकी कैसे पाओगे? अड़चन पड़ेगी, किसी की मौजूदगी बाधा डालेगी, तुम पूरे मुक्त ना हो पाओगे। दूसरे की मौजूदगी सीमा बनाएगी, कटघरा खड़ा करेगी, दूसरा देखता है। बुद्ध ने कहा अगर परमात्मा है तो मनुष्य कभी स्वतंत्र ना हो पाएगा। मोक्ष कैसे होगा? दूसरा बना ही रहेगा, बना ही रहेगा, दूसरा देखता ही रहेगा, उसकी आंखें टकटकी तुम पर लगी ही रहेगी, तुम कभी खुल के सहज ना हो पाओगे। बुद्ध ने एक धर्म दिया जो परमात्मा से मुक्त है। बुद्ध ने एक मोक्ष दिया जिसमें परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं। इतनी ऊंचाई पर कोई धर्म कभी नहीं पहुंचा। थोड़ा सोचो तो, धर्म की इतनी ऊंचाई कि परमात्मा भी अनावश्यक हो जाए, प्रार्थना की इतनी बुलंदी कि परमात्मा भी आवश्यक न रह जाए। झुकना अपने आप में इतना परिपूर्ण आनंद है कि इसे दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं। सहज स्फूर्त आत्मभाव। लेकिन अगर यहीं तक बात होती तो इतनी बात तो महावीर ने भी कर दी थी। बुद्ध की कुछ विशेषता न थी और महावीर बुद्ध से कुछ वर्ष पहले उम्र में बुजुर्ग थे, कोई 30-40 साल बड़े थे। ये बात तो महावीर ने कह दी थी और महावीर ने कोई नई बात ना कही थी। जैन परंपरा में महावीर के पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। बड़ी पुरानी परंपरा थी, ईश्वर रहित धर्म की भी छोटी धारा थी। जैन कभी बड़े विस्तार रूप में नहीं फैल पाए, फैल नहीं सकते, उनका भी ठीक समय नहीं आया। उनकी भी बात बड़ी समय के पहले हो गई, क्षीण धारा रही, लेकिन थी। ये कोई नई बात ना थी। अगर बुद्ध ने इतना ही कहा होता तो बुद्ध भी जैन धारा के एक अंग हो जाते। लेकिन बुद्ध ने बुलंदी और भी ऊंची ली, बुद्ध ने पंख और भी बड़े आकाश की तरफ उठाए और बुद्ध ने ऐसी बात कही जिसको समझना तो दूर, कोई कहेगा इस पे भी भरोसा नहीं आता। बुद्ध ने कहा आत्मा भी नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं। जिसकी तुम प्रार्थना करो वो तो है ही नहीं, जो प्रार्थना करता है वो भी नहीं। सिर्फ प्रार्थना ही है। जिससे तुम प्रेम करो वो तो है ही नहीं, जो प्रेम करता है वो भी नहीं है। प्रेम पात्र भी नहीं है, प्रेमी भी नहीं है। ध्यान का विषय भी नहीं है और ध्यानी भी नहीं है, बस ध्यान है। दोनों किनारे नहीं है, द्वैत बिल्कुल नहीं है, द्वंद्व बिल्कुल नहीं है। बुद्ध ने कहा शून्य है, न परमात्मा है न प्रार्थी।
परमात्मा के कारण बाधा पड़ती है, और तुम परमात्मा को तब तक न छोड़ पाओगे जब तक तुम हो। तुम्हारे कारण भी बाधा पड़ती है। अब इसे हम समझें। जब तक तुम हो तब तक तुम ये न मान पाओगे कि परमात्मा नहीं। तुम्हारे होने की धारणा में ही परमात्मा के होने की धारणा का बीजारोपण है। मैं हूं तो तू भी होगा। इस विराट तू का नाम ही परमात्मा है। अगर तू नहीं है तो मैं कैसे हो सकता हूं? मैं और तू साथ साथ ही सार्थक है, अलग अलग व्यर्थ हो जाते। तो बुद्ध ने पहले तो कहा परमात्मा नहीं, वहां तक महावीर का संग साथ रहा, इसलिए जैन बुद्ध को महात्मा कहते। भगवान नहीं, आदमी भला है, थोड़ी दूर तक गया है, महात्मा है। भगवान नहीं, अभी पूरा नहीं पहुंचा है, आधी बात तक तो साथ गया है, फिर इसका मार्ग अलग हो गया है, फिर इसने तो जड़ ही तोड़ दी। परमात्मा नहीं था ये तो कहा ही, आत्मा भी नहीं। इसने होने की धारणा ही बदल दी, इसने होने की सब सीमाएं उखाड़ दी। बड़ी अड़चन होती है बुद्धि को, कुछ भी नहीं है तो फिर इतना सब है, और इस सब के नीचे कुछ भी नहीं। और बुद्ध कहते हैं ये सब जो है, इस सब के भीतर कहीं भी कोई सीमा नहीं। ये विराट है, लेकिन ये विराट कहीं भी बटा हुआ कटा हुआ नहीं। न मैं में बटा है, न तू में बटा है, अविच्छिन्न है ये धारा। इसमें आत्मा कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी मैं कहने की गुंजाइश नहीं है। जहां मैं कहा वहीं असत्य हुआ। और ये जो बातें बुद्ध ने कही, ये कोई दार्शनिक की बातें ना थी, एक अनुभव सिद्ध पुरुष के वचन थे। तुम भी जब गहरे ध्यान में जाओगे तो न परमात्मा को पाओगे, न स्वयं को पाओगे। अस्तित्व होगा निर्विकार, जिस पे कोई सीमा न होगी, कोई सरहद न होगी।